तिरुपुर तमिलनाडु का एक ऐसा शहर जहां यूपी बिहार हिंदी पट्टी के बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो सिर्फ मजदूर नहीं है, वहां बड़े बड़े उद्योगपति हैं। मेरा तो एक क्लासमेट है जो कपड़े के बिजनेस में बड़ा कारोबारी है। मेरे गांव के कई ऐसे लोग हैं जो वहां शानदार काम करते हैं। आपको बता दूं कि उस तिरुपुर में मैंने भी कपड़े की फैक्ट्री में काम की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार का एक मनुवादी पत्रकार है, संस्तक नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है, नाम है कश्यप। उसने एक वीडियो बनाया है कि त्रिपुरा में, तमिलनाडु में बिहारियों पर हमला हो रहा है। ये बहुत बड़ा झूठ है, फ्रॉड है। मेरा खुद का क्लासमेट है उज्जवल, वो काम कर रहा है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। 3 वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। एक वीडियो कोयम्बटूर का है जो कि आपसी तमिल लोगों की मारपीट का है। दूसरा जो वीडियो है आपको बता दे, जिसमें एक ट्रेन में झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपियों को जो तमिल के थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये आज नीतीश कुमार को भी ट्वीट करना पड़ रहा है। सच्चाई ये है कि कोई मारपीट नहीं हुई है। मैं फिर बता दूं, द्रविड़ियन सभ्यता है, वहां पेरियार के मानने वालों की सरकार चल रही है। पूरे दक्षिण भारत को तोड़ने की कोशिश है। जिस तरह से लगातार, खासकर जो स्टालिन है, जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी अखिलेश यादव गए हैं वहां, कल उनका जन्मदिन था। तेजस्वी यादव से अच्छे संबंध हैं और 2024 के चुनाव में बड़ा फैक्टर होगा। इसलिए एक बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि तमिलनाडु के तिरुपुर में कोई मारपीट हुई है, कोई हत्या की जा रही है हिंदी पट्टी वालों की। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह भगदड़ मचाया जा रहा है। दरअसल ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, जो सवर्ण पत्रकार, मनुवादी पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकार जो हैं वो फैला रहे हैं। तमिलनाडु में बिहार, यूपी, हिंदी पट्टी के लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर किसी के साथ मारपीट हुई है तो वो मुझे वीडियो भेज सकता है, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। मैंने पिछले 3-4 दिनों में कम से कम दर्जनों लोगों से बात की है जो वहां 500-500 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है। जैसे सोचिए, उड़ीसा में बीजेपी के लोगों ने 21 पुलिस वालों को इंजर्ड कर दिया, यहां तक कि एसीपी अधिकारी को भी मारा। वो मनीष कश्यप को नहीं दिखेगा। मनीष कश्यप का एक वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि लखनऊ लक्ष्मणपुर है, वो ब्राह्मण समाज का पत्रकार है, आरएसएस से उसका कनेक्शन है, और जब से बीजेपी नीतीश गठबंधन की सरकार गई है वो लगातार सत्ता के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, सत्ता के विपक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। वो भी खैर उनका वो काम है, उनको करने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन ये फैक्ट चेक है कि तिरुपुर में कोई मारपीट नहीं हो रही है। 3 वीडियो चल रहे हैं जो कि फर्जी वीडियो हैं। एक मारपीट हुई थी ट्रेन में, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद अखिलेश यादव वहां हैं, तेजस्वी से अच्छे ताल्लुकात हैं स्टालिन के। एक फोन की दूरी पर भी ये लोग नहीं है, लगभग बातचीत होती है। पेरियार के मानने वालों की सरकार चल रही है वहां। और तिरुपुर सबसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं हम उसे। भारत के तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा वहां कपड़े का, रेडी गारमेंट्स का उत्पादन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। मैं खुद भी रहा हूं तिरुपुर। तो एक बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है। मैंने नीतीश कुमार का ट्वीट भी देखा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मनीष कश्यप जो कि इस अफवाह को तुल दे रहे हैं, वही मनीष कश्यप जो मोतिहारी में धरने पर बैठे थे कि एक जवान पर हमला हुआ है। सोचिए, यही मनीष कश्यप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी में जवान आगजनी कर रहे हैं, वहां जमीनों पर उनका कब्जा किया जा रहा है। अभी निषाद नाम के एक पुलिस जवान की हत्या कर दी गई। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं। इसलिए मनीष कश्यप की बातों पर मत कीजिए। वो ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, जिस समाज से आते हैं उस समाज के हितों के लिए वो लड़ रहे हैं। भाई दूसरी बड़ी खबर ये बता रहा हूं कि सोचिए, बिहार में ही एक जगह कहा जा रहा है कि शहीदों का अपमान हुआ है। बिहार के वैशाली जिले की घटना है। वहां एक शहीद थे, उनकी मूर्ति आरजेडी के नेता संजय पटेल ने ही लगवाई थी। उस मूर्ति को लगना था, लेकिन जो शहीद के परिवार है उन्होंने शेड्यूल कास्ट के रास्ते पर जाकर, जहां से उनका घर जाता है, रास्ता जाता है, वहां मूर्ति लगा दी। उसके बाद कई दौर की बैठक हुई, दलित समाज पर हमला किया गया। राजपूत समाज के वो जवान हैं, उसी समाज से थे। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहीदों का अपमान का मामला नहीं है। अब जातिवाद कैसे काम करता है वो दिखाता हूं। ये उत्कर्ष सिंह है, राजपूत समाज से आते हैं, यूपी के हैं, बिहार में पत्रकारिता करते हैं। अब देखिए एल्विस यादव जो है वो यादव समाज से हैं, बड़े ब्लॉगर हैं।
उत्कर्ष सिंह से कहीं ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है, व्यूअरशिप है। अब कोई किसी पार्टी का नेता हो जाए तो उसको आप अपराधी मत घोषित कर दीजिए। तो सोचिए, एल्विस जो गुड़गांव में गमले उठाए गए थे, उस कार में एल्विस यादव एक बार दिखे। मान भी लिया कि एल्विस यादव के वो दोस्त की कार है, एल्विस उसको लेकर किराए पर या दोस्त के लेकर वीडियो बनाते, तो इसका मतलब हुआ कि गमला एल्विस यादव उठा रहा था। उत्कर्ष सिंह ने लगातार उनको ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जत किया। ये वीडियो सुनिए आपने। अरे एल्विस यादव, तुमको जाति तो पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। जिसमें वो कह रहा है एल्विस यादव, मतलब कोई यादव यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता है, वो लाखों करोड़ों में कमाई नहीं कर सकता है। यहां तक कि उत्कर्ष सिंह जो है वो एक लिख रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम्हारा लहजा बता रहा है। बिल्कुल उत्कर्ष सिंह, आप लोग राजा परिवार से रहे हैं, जमीनें आपके पास है, एजुकेशन आपके पास है, वर्ण व्यवस्था में आप ब्राह्मण के बाद नीचे दर्जे पर आते हैं, उसके ब्राह्मण से नीचे हैं आप, तो आपकी पैठ रही है। अब यादव कुर्मी कोयरी जो है वो आजादी के बाद अपनी जगह बना रहा है, तो आपको सोचिए, एल्विस यादव को इंटरव्यू के लिए परेशान कर रहे थे, वो फोन बातचीत इन्होंने किया, एल्विस ने उसका वीडियो डाल दिया। क्या कोई यादव इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता है? यादव समाजवादी पार्टी में, बीजेपी में नहीं हो सकता है? क्या सारे के सारे राजपूत जो बीजेपी में है सब क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं? क्या सारे के सारे ब्राह्मण जो बीजेपी में है वो क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं? तो सोचिए जाति कैसे काम करती है। लगातार एल्विस यादव को बदनाम किया जा रहा है। एल्विस यादव का उस गमले से कोई लेना देना नहीं, उनको गमला चोर, उसमें एक मुस्लिम पत्रकार है, ये जाकिर नाम है इस शख्स का। ये वही शख्स है जो अकेले दम पर, पुलिस, राजस्थान की पुलिस कह रही है मोनू मानेसर शामिल नहीं है, हरियाणा की पुलिस कह रही है मोनू मानेसर शामिल नहीं है। गौरक्षक का मसला सही है, आप किसी की हत्या में, मैं ये कह रहा हूं, जुनैद की हत्या को मैं जायज नहीं कह रहा हूं, कार्रवाई हो, लेकिन आप किसी को जाति की वजह से नहीं बर्बाद कर सकते हैं। चूंकि मोनू मानेसर यादव है, रिंकू सैनी ओबीसी है, उनको जेल में डाल दिया गया। ये पत्रकार कभी भी अमित शाह और मोदी से सवाल नहीं पूछता है, योगी से सवाल नहीं पूछता है। मिल्लत टाइम्स में काम करते हैं। मिल्लत टाइम्स वो चैनल है, उसके संपादक से मेरी एक दिन रांची जाने के दौरान बात हुई। वो शख्स मानता ही नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जातिवाद है, छुआछूत है। सोचिए, जामिया और एएमयू दो मुसलमानों के बड़े कॉलेज हैं, वहां ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं है, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। मुस्लिम समाज जो 90%, 95% जो पसमानदा मुस्लिम है, उनको वहां रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो सोचिए, अली अनवर इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो जो अशराफ मुसलमान हैं, सोचिए, क्या फ्रीज में एक मुस्लिम आरोपी था, फ्रीज में उसने एक दलित लड़की का काटा, क्या उस पर इन्होंने मिल्लत टाइम्स ने खबर बनाई? नहीं बनाई। अभी हैदराबाद में एक डॉक्टर जो आदिवासी समुदाय से थी, एक अशराफ मुसलमान ने उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्या ये जातिवाद नहीं है? उस पर इन्होंने खबर बनाई? ये नहीं बनाएंगे। ये अपने अंदर जो इनके जो गड़बड़ियां है उस पर ये डिस्कस ही नहीं करते हैं। हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वहां जो फंडामेंटलिज्म है, जो धार्मिक कट्टरता है, रामचरितमानस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इंसान को इंसान समझिए। मुस्लिम कम्युनिटी का जो अशरफ मुसलमान है वो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस देश के 90-95% मुसलमान जो है वो पसमानदा है, उनके स्कूल कॉलेज के रास्ते बंद हैं, उनको जातिगत उत्पीड़न किया जाता है, शादी ब्याह नहीं है। मैंने बाकायदा एक इंटरव्यू किया अली अनवर का, जिन्होंने पसमानदा शब्द दिया और जो लगातार इसको लेकर लड़ रहे हैं। तो ये जो जाकिर नाम का जो पत्रकार है, ये मोनू मानेसर को अपराधी बता रहा है। यही पत्रकार एल्विस यादव को घटिया बता रहा है। एल्विस यादव गमला चोरी कर रहा था, वो गाड़ी भी एल्विस यादव की नहीं है। आप किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, और ये इस जाकिर से पूछिए कि तुमने कोई खबर बनाई जो मुसलमानों ने फ्रिज में काटा? तुमने खबर बनाई जो एक अशरफ मुसलमान एक बच्ची को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया? मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह के पोंगा पंथियों से भी सावधान रहिए और इस तरह के कठमुल्लाओं से भी सावधान रहिए। इन दोनों का बेटी रोटी का रिश्ता है। अभी रामलीला मैदान में मदनी ने क्या कहा कि आदम और मनु एक ही थे। इन दोनों को दलित, पिछड़े, आदिवासियों से दिक्कत है, चाहे वो मुस्लिम दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, चाहे वो हिंदू दलित, आदिवासी, पिछड़े हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख समाज से हो। ये जातिवाद के खिलाफ ये लोग बोलते नहीं है। ये लोग धार्मिक आधार पर अशराफ मुसलमान हो, उनको अपने गड़बड़ियों के बारे में बोलना पड़ेगा। अभी दिलीप मंडल से लोग बहस कर रहे थे। 90% अशराफ मुसलमान जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। किसके रिजर्वेशन के खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ वो डर से बोल नहीं सकते हैं, सिखों के खिलाफ डर से बोल नहीं सकते हैं, बुद्धिस्टों के खिलाफ डर से बोल नहीं सकते हैं।
वो अपनी ही जाति के, अपनी ही कम्युनिटी के जो मुस्लिम हैं उनके खिलाफ हैं। तो ये समझना पड़ेगा आपको, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के समर्थक नहीं, हम सच के साथ हैं, हम धार्मिक कर्मकांड के साथ हैं, धार्मिक शोषण के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो। गुरु नानक साहब उसके खिलाफ थे, पैगंबर साहब उसके खिलाफ थे, इसलिए मैं भी खिलाफ हूं। गुरु नानक साहब का नो रेस नो कास्ट, गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? नो रेस नो कास्ट। क्या पैगंबर साहब को जाति पता थी? फूले पेरियार रैदास किसके लिए लड़ रहे थे? और पूरे मुगलिया दौर में आप देखिए जो मुसलमान शासक थे वो गले लगाते थे, जो अकबर हो के राज में बीरबल हो, टोडरमल हो, तानसेन हो, कौन, यही रिश्ता इनका आज भी चल रहा है। और ये लोग एक एल्विस यादव जो ओबीसी समाज से है, उनसे इनको प्रॉब्लम है। और बीजेपी में क्यों नहीं रहेगा भाई? आप कांग्रेस में भी हैं, तमाम पार्टी में हैं, आपसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ही समाज का हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो ये उत्कर्ष, इस देश में किसी भी खबर को देखिए तो जाति की नजर से देखिए। ये जो मनीष कश्यप है, ये तमिलनाडु की अफवाह इसलिए फैला रहा है, बिहार में सेना का अपमान, बिहार में सेना के जवान पर हमला, और बाकी देश में कुछ नहीं चल रहा है। अरे पुलिस है, वो कार्रवाई करेगी। मुझे पूरा भरोसा इस देश का, एससी मायावती हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये सब लोग न्याय प्रिय लोग हैं, ये न्याय करेंगे। इनको कांग्रेस से प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस के राज्य में इतने नरसंहार हुए तो भी इनकी पार्टी कांग्रेस है। जो कांग्रेस ओवैसी को बी टीम कहती है, जबकि सबसे बड़ी बी टीम खुद कांग्रेस है। ये जो इल्बिस यादव पर हमला कर रहा है, मोनू मानेसर पर हमला कर रहा है, मोनू माने जब हरियाणा में गौ हत्या बंद है, कानून है, नागालैंड में नहीं है बंद, मिजोरम में नहीं है बंद, आइजल में नहीं है बंद। जिस राज्य में जो कानून बन गया आप उसको मानेंगे ना। एक काकावानी अशराफ मुसलमान है, वो दिन रात संविधान को गाली देता है, आप देखिए उठा के। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 99% मुसलमान जो हैं वो संविधान के साथ हैं, लेकिन कुछ अशराफ मुसलमान हैं जो अपने अंदर के गड़बड़ियों पर बात नहीं करना चाहते हैं। और उसी कड़ी में ये शख्स है जो अपने आप को पत्रकार, ये पत्रकार कैसे बना? इस शख्स के पास कोई डिग्री तक नहीं है पत्रकारिता की, खैर उसको जाने दीजिए। इन्होंने कुछ ट्वीट्स लिखे थे, उसके बाद ये जेल में गया। ये शख्स सरेआम मोनू मानेसर को गाली दे रहा था, मोनू मानेसर को क्रिमिनल बता रहा है। ये पुलिस का भी इंतजार नहीं करता है क्योंकि वो यादव है। इस शख्स से अमित शाह और मोदी से सवाल पूछने के लिए कहिए, नहीं कहेगा। ये मुस्लिम जहां तक अभी राजस्थान में मुसलमानों ने दलित समाज की बेटी की गोली नहीं चढ़ने दी। कोई पसमानदा मुसलमान ये काम नहीं करता है। ये कौन लोग हैं उस पर ये शख्स नहीं बोलेगा, ये उत्कर्ष नहीं बोलेगा। फ्रिज में काट दिया उस पर ये शख्स नहीं बोलेगा। हैदराबाद में एक आदिवासी समाज की डॉक्टर बेटी को एक मुसलमान अशरफ ने हत्या कर मरने के लिए मजबूर कर दिया, उस पर ये नहीं बोलेगा। ये एल्विस यादव पर बोलेगा, ये मोनू मानेसर पर बोलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार का काम होता है सच दिखाना। तमिलनाडु में कोई हिंसा नहीं हो रही है, एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है। एक मारपीट की घटना ट्रेन की है जो इसमें आरोपी पकड़े गए हैं। दूसरी बात है, बिहार में जो सेना का अपमान कहा जा रहा है वो बिल्कुल फ्रॉड है। आरजेडी ने ही वो मूर्ति बनवाई थी, संजय पटेल ने। उसके जमीन को लेकर विवाद हुआ है कि वो लगे कहां मूर्ति। आप किसी मूर्ति को दूसरे की जमीन पर नहीं लगा सकते हैं, इसको लेकर विवाद है। मोतिहारी में जो पूरा मामला आया है, पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई थी, मारपीट हुई है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। 21 पुलिस वालों को बीजेपी ने मार दिया। तो ये फ्रॉड से बचिए। एल्विस यादव न तो गमला चोरी करने में थे, न एल्विस यादव का गमला चोरी करने वाले शख्स से कोई लेना देना है। उनके बेटे से उनकी दोस्ती है, ये क्या अपराध है? और उत्कर्ष सिंह जाति की वजह से नफरत करता है, ये घोर जातिवादी पत्रकार है, हम सब जानते हैं। एल्विस यादव कोई यादव, कुर्मी, कोयरी, अहीर, मुसलमान बड़ा आदमी नहीं बन सकता है अगर वो अशराफ नहीं है तो एल्विस यादव को लेकर ये जो जाकिर है जिस तरह से ट्वीट कर रहा है, मोनू मानेसर को लेकर ट्वीट कर रहा है, मोनू मानेसर सबूत दे रहा है कि मैं उस दिन उस घटना, वो है गौरक्षक, आप लाइसेंस रद्द करवाइए, कानूनी कार्रवाई करवाइए, लेकिन उस दिन उस मामले में वो नहीं था शामिल। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे योगी जी के बुलडोजर का आप समर्थन कर दीजिए। मैं किसी भी तरह के झूठ, फरेब और गैर कानूनी काम के खिलाफ हूं। गमला चोरी में एल्विस यादव का कोई लेना देना नहीं है। जुनैद वाले हत्याकांड में उसने पुलिस को सबूत दिए हैं कि मोनू मानेसर उस दिन गुड़गांव में था। जो लोग आरोपी हैं वो पकड़े जाए, उनको सजा मिले। लेकिन सवाल है कि ये मुस्लिम पत्रकार मिल्लत टाइम्स क्यों नहीं सवाल उठाता है जब मुसलमान आरोपी होते हैं? उस खबर को क्यों नहीं दिखाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है।
और उत्कर्ष सिंह जाति की वजह से एलवीस यादव से नफरत कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, खुद ये उनको ज्ञान दे रहे, तुम्हारे मां बाप ने कुछ नहीं सिखाया। अरे उत्कर्ष सिंह तुमसे ज्यादा कमा रहा है, तुमसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तुमसे बढ़िया अंग्रेजी बोलता है, वो यादव हो गया इसलिए खराब है। और कोई इंटरव्यू देना चाहे नहीं देना चाहे उसकी मर्जी है। एलवीस यादव को गमला चोर कह रहे हैं आप। ये बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और ये तमाम जो सवर्ण पत्रकार है, और उसमें भी खासकर मैं फिर कह रहा हूं, ये जो गंगा जमनी तहजीब का जो ड्रामा करते हैं, उनसे साथ इस देश के 97%, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, जो गरीब लोग हैं, जो जातिवाद के शिकार हैं, उनके साथ खड़े रहिए। सिखिज्म में जातियां हैं, उनको लेकर गुरु नानक साहब के विचार है कि नो रेस नो कास्ट, काम चल रहा है वहां। पंजाब में सबसे ज्यादा बहुजन आंदोलन पर काम चल रहा है। सिख समाज के लोगों ने, गुरु नानक साहब के मानने वाले लोगों ने जाति पाति खत्म की है। वो साथ बैठ के खाते हैं पंगत में, रिजर्वेशन के पक्ष में है वो। लेकिन मुस्लिम अशरफ समाज अपने ही मुसलमान के आरक्षण के खिलाफ है। वो अपने ही मुस्लिम अत्याचारों पर नहीं बोलता है जब मुसलमान कोई अत्याचार कर रहा होता है। तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो बीजेपी में SC ST OBC के लोग हैं उनसे प्रॉब्लम है। अरे किसी भी पार्टी में किसी भी जाति समाज के पॉलिटिकल नेताओं को आप जाने से नहीं रोक सकते हैं। और उत्कर्ष सिंह का एलवीस यादव से नफरत है सिर्फ यादव की वजह से। पूरी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।